चलिए जी, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने एसिटल कीटल्स और अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में बात किया था। आज जो होने वाला है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था। अब देखो, ये वाला जो टेस्ट रहेगा ये डिस्टिंक्शन करने में हमें हेल्प करेगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन को किस तरीके से हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे। हमें मालूम है कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, उसके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एल्डिहाइड मिलते हैं। राइट, और एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है ना, और कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, बट विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, और जो कीटोन्स हैं उन्हें हम इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे और कीटोन्स का भी ऑक्सीडेशन करेंगे। एल्डिहाइड्स हमारे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कीटोन्स जो है वो हमारे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो वो डिस्टिंक्शन हो गया। ठीक है जी, दोबारा से समझ आ गया। ओके, तो फर्स्ट लिखिए एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। समझ आ गया। देखो, मैंने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, और अगर हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो क्या मिल रहा था हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम। मतलब जो कार्बन कार्बन चेन है वो टूट जाएगी। ठीक है जी, हाँ तो है भाई, इधर ध्यान बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करेंगे भैया, जो कार्बन कार्बन चेन है वो हमारी टूट जाएगी। ठीक है, विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमें मिलेगा। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। चलिए लिखिए जरा, एल्डिहाइड्स को हमने ऑक्सीडाइज किया, CH3CHO। इसका हमने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ले लिया, सपोज करो KMnO4 ले लिया या K2Cr2O7 ले लिया, तो these will be converted into CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड जो थे वो हमारे टूट गए, ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक है, रिमूवल ऑफ H हुआ और एडिशन ऑफ OH हो गया, जिसकी वजह से हमें ये बन गया। समझ आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट लिखिए, अब हम यहाँ पे, हम देखो इनको यहाँ पे ये हमने डाले थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालूंगा तो भी मेरा ये रिएक्शन जो है हो जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो भी ये रिएक्शन जो है हमारा हो जाएगा। तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट लिखिए रिडक्शन ऑफ टॉलन्स रिएजेंट। रिडक्शन ऑफ टॉलन्स रिएजेंट, TOLLENS, टॉलन्स रिएजेंट। होता क्या है ये टॉलन्स रिएजेंट, लिखिए जरा। इट इज अमोनिकल सिल्वर, it is ammonical solution of silver nitrate. It is ammonical solution of silver nitrate and is prepared by adding an aqueous solution of prepared by adding an aqueous solution of
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH to that of AgNO3, to that of AgNO3 till a precipitate of AgOH initially formed. Upon heating an aldehyde, upon heating an aldehyde with Tollens reagent, the latter is reduced to metallic silver. The latter is reduced to metallic silver. ठीक है जी, और इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर है? अब देखो होगा क्या यहाँ पे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, आपकी शायद लैब में भी कराया जाएगा, राइट। हमने उसके अंदर कोई भी एक एल्डिहाइड डाला और वो क्या होएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिडक्शन किसका होएगा? टॉलरेंस रिएजेंट का। और जो ये सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सोल्यूशन था उसमें जो मेटल था हमारा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा और वो क्या करेगा? एज अ मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसे हमने बोला सिल्वर मिरर टेस्ट। अपॉन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद टॉलरेंस रिएजेंट, the later is reduced to, नहीं नहीं इनका रह गया, the later is reduced to metallic silver, लिख लो सिंह साहब, आगे लिखा रहे हैं अभी। metallic silver which get deposited, sorry, metallic silver और ब्रैकेट में लिखिएगा सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। AgNO3 का हमने NH4OH के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे क्या होगा? AgOH एंड NH4NO3 हमें मिल जाएगा। AgOH का फिर से हमने NH4OH के साथ रिएक्शन किया और हमें यहाँ पे मिलेगा AgNH3 होल ट्वाइस OH प्लस एंड माइनस प्लस 2H2O। ये तो हमने बनाया बनाया सिर्फ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब इसके बाद हम इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH के अंदर और Ag के अंदर और 2NH3 के अंदर एंड वाटर। हाँ जी सर। नीचे से निकल बात है। 2Ag प्लस 4NH3 प्लस वाटर। ठीक है जी, जो एल्डिहाइड थे दे गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है भैया, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या बोलता है कि भैया दो चीजों से बना है, दो मिक्सचर, दो सोल्यूशन से बना है हमारा फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। देखिए, इट इज अ डीप ब्लू सोल्यूशन, इट इज अ डीप, गहरा, ब्लू सोल्यूशन obtained by mixing fillings A by mixing filling A, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ब्रैकेट क्लोज, एंड filling B, and filling B, sodium hydroxide solution containing some hmm, sodium hydroxide solution containing some Rochelle salt, ROCHELLE, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट, ये बन जाएगा जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, इस किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोशेल सॉल्ट को। ठीक है जी, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन इक्वल वॉल्यूम्स, इन इक्वल वॉल्यूम्स when an aldehyde is heated with, when an aldehyde is heated with filling solution, a red precipitate of cuprous oxide is formed, a red precipitate of cuprous oxide is formed। ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं हम। CH3CHO, इसका हमने कॉपर+2, ठीक है, कॉपर सल्फेट से हमने क्या निकाला, ठीक है जी, कॉपर+2 आयंस आ गए और 5OH- आयंस आ गए, जो हमारे रोशेल सॉल्ट जो हमने यहाँ पे बनाया था उससे, राइट। और ये कन्वर्ट हो गया हमारा RCOO- प्लस Cu2O, रेड ब्राउन कलर का जो प्रेसिपिटेट था, प्लस 3H2, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल गया। थर्ड लिखिए, रिडक्शन बाय बेनेडिक्ट सोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है जी। सेम रिएक्शन होएगा जो हमारा इसमें हुआ, इसके अंदर सिर्फ जो हमने रिएजेंट्स डाले थे वो थोड़े से डिफरेंट रहे।
देखिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन ब्रैकेट में लिखेगा अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, citrate and sodium carbonate. Very close. A red precipitate of cuprous oxide gets formed. A red precipitate of cuprous oxide gets formed, yeah, is formed on heating an aldehyde with it. ठीक है जी, सेम रिएक्शन वापस लिख दीजिएगा, ये वाली रिएक्शन दोबारा लिखिए। ठीक है, नोट बना लीजिएगा जरा। टॉलरेंस रिएजेंट, ई कैपिटल आएगा। टॉलरेंस रिएजेंट, Fehling solution and Benedict solution can be used to distinguish can be used to distinguish aldehydes from ketones. None of these can oxidize a ketone. None of these can oxidize a ketone and thus fails to react with and thus fails to react with ketones. बट एक 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 हमारा कीटोन होता है जो इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, एक्सेप्शन है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, लिख लीजिएगा। हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर द एक्सेप्शन। ठीक है जी, क्लियर है, जैसा हमने किया था बायोमोलिक्यूल्स में, याद नहीं आ रहा है यार, बायोमोलिक्यूल्स में। अब ग्लूकोज था, ग्लूकोज के अंदर क्या था हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप था, और कीटोन्स में सॉरी फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था, और कीटोनिक ग्रुप होते हुए भी जो टॉलरेंस और सेलिंग सोल्यूशन थे वो टेस्ट दे रहे थे, पॉजिटिव टेस्ट दे रहे थे, राइट। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, benzaldehyde does not give spelling test. Benzaldehyde does not give spelling test. Next we have oxidation of ketones. Oxidation of ketones में हमें lesser number of carbon atoms मिलेंगे।
यहाँ पे लिखिए ऑक्सीडेशन इज बिलीव टू प्रोसीड, ऑक्सीडेशन इज बिलीव्ड टू प्रोसीड वाया इनोल इंटरमीडिएट। ठीक है जी। चलिए, सपोज करो हमने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, कीटो फॉर्म है। यहाँ पे क्या होगा, एक H इसके पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से इनोल फॉर्मेशन होएगा विच इज लेस स्टेबल, अनस्टेबल होता है वैसे वो। CH3COH डबल बॉन्ड CH2 इनोल, और यहाँ पे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3COH डबल बॉन्ड CO2 एंड H2O। ठीक है जी, विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इन ऑक्सीडेशन कीटो ग्रुप prefers to attach with smaller group। तो मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन बीच में होएगी। समझ आया। ये जो कीटो ग्रुप है ये प्रेफर करता है छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाना, बड़े के साथ नहीं जाएगा। जब ये छोटे के साथ जाएगा तो ये पूरा ग्रुप निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2COOH। And this is known as Popoff's rule. And this is known as Popoff's rule. Next reaction that is very important, that is haloform reaction। Haloform reaction, ये हमने पहले भी की थी हेलोफॉर्म रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में। वो कन्वर्जन में उन्होंने हमें दिया था, कन्वर्ट समथिंग टू आइडोफॉर्म CH3। आई गेस 14 क्वेश्चन था वो कन्वर्जन का। ठीक है, ताकि आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और कौन दे रहे थे ये हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन? हाँ जी, मिथाइल कीटोन। ठीक है जी, मिथाइल कीटोन जो है वो हमारे आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। लिख लीजिए, when a methyl ketone is reacted with, अब ये मिथाइल कीटोन है क्या भला, जहां पे हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R ले लीजिए, दिस R कैन बी H
और एनी एल्काइल ग्रुप, तो वो हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। When a methyl ketone reacted with halogen is reacted with halogen in aqueous sodium hydroxide, in aqueous sodium hydroxide, the ketone gets oxidized. The ketone get oxidized to the sodium salt of acid. Ketone get oxidized to sodium salt of acid with one carbon atom less than ketone, and at the same time haloform also gets formed, also gets formed। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शंस में हमें ये यूज करना पड़ेगा आने वाली। नेमिंग रिएक्शन है, तो पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होएगी ये, जब हम कन्वर्जन्स करेंगे तो वहां पे भी यूज होएगी। ठीक है जी। क्या किया हमने यहाँ पे, बोला कि जो हेलोफॉर्म था उसको, जो सॉरी मिथाइल कीटोन था, उसे हमने हीट किया, किसके साथ, हेलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और वहां पे एक जो कार्बन था, जो प्रोडक्ट था, उसमें एक कार्बन हमें कम मिलेगा। जो ये कार्बन थे, कार्बन चेन थी, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था, वो कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, सोडियम या सॉल्ट में। ठीक है, और दूसरा जो एक कार्बन बचा था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आइडोफॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं NaOH था, इसका हमने X2 के साथ रिएक्शन कर दिया। अब हेलो फॉर्म है, क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता है, आइडोफॉर्म भी बन सकता है। तो हमने यहाँ पे NaOH के साथ X2 लिया, ये बनाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या क्या बनाया हमने, Na बनाया, Na X बनाया, NaOH बनाया, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। राइट। अब इसके साथ में RCOCH3, ये वाला जो कार्बन था, ये वाला पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होगा, और ये वाला कार्बन ही हमारा हेलोफॉर्म बनाएगा। RCOCH3, इसका हमने रिएक्शन किया 3NaXO के साथ, या OX के साथ, एक ही बात है। ठीक है जी। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है हमारा RCOONA के अंदर और CHX3 के अंदर, और साथ में बनेगा हमारा NaOH। हो गया जी। ओके, एक करिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका हमने रिएक्शन करा दिया NaOH एंड हेलोजन के साथ। ऐसे भी लिख सकते हो आप, या यहाँ पे हमने I2 लिख दिया सपोज करो। बताइए क्या प्रोडक्ट बने।
ठीक है जी। करिए जरा, क्या बनेगा? आर का है वहां पे? आर का है दीदी, लेफ्ट साइड पे। रुको यार, देखने दीजिए। ठीक है, गुड। करो सर आप भी, लेके प्रभु का नाम। गुड। हम्म। गुड। गलत है प्रभु। गलत है। गलत है सही। गुड। गलत है। गलत है। गलत है। गलत है सर, देखो मैं फायदा नहीं है। गलत है सर। गलत है, गलत है। है ही नहीं। गलत है। आपने नहीं करा सर। हाँ जी। गुड। अब सुनो भाइयों, देखो मैंने आपको क्या बोला था। लॉन्गर चेन में आर सी ओ, ये वाला एक कार्बन जो था, इट विल गेट ऑक्सीडाइज। मिथाइल कीटोन, मिथाइल जो ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज हुआ ना यहाँ पे तो। मिथाइल कीटोन। अब इसके अंदर मिथाइल ग्रुप का है, यहाँ पे तो इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये वाला जाने वाला है, ये वाला जो एसिड बनेगा वो ये बनेगा। CH3CH2COO-। समझ रहे हो? या Na, यहाँ पे ये कन्वर्ट होएगा, वो जो एक वाला था ये मेरा क्या बनाएगा, CHI3 आइडोफॉर्म +2NaOH। समझे? सारा ध्यान तो फोन में रहता है इनका। पता नहीं कितने जगहों में जाता है। समझ आ गया? एक साथ। ठीक है भाई। ओके। तो हम्म, अब आइडोफॉर्म रिएक्शन देता कौन कौन है? भाई भस्म करेगी इसे, देख सकते ऐसे घूर घूर के देख रही है। CH3 C, यहाँ पे अगर मेरे पास OH है और यहाँ पे R ग्रुप है, दिस R कैन बी, मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ, क्योंकि NaOH भी है और साथ में क्या है, मेरे पास हेलोजन भी है, तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो क्या करेगा, एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कीटोन्स में। अभी मिथाइल ग्रुप तो मुझे मिलेगा ही ना, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला अल्कोहल हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और कौन देगा, CH3CH2OH, ये भी देगा। CH3CH2CHOH, ये भी देगा। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिया CH3CH2Cl, क्या ये हमें देगा या नहीं देगा? है? क्यों देगा? Na के साथ में NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस Cl की जगह OH लग जाएगा, तो फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, तो ये भी देगा। क्या ये हमारा देगा? क्या ये वाला ग्रुप हमें, क्या हमें हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा? देगा, क्यों देगा सर?
दूसरा फील्ड क्यों नहीं हटेगा? पार्शियलिटी है। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप करोगे इसका वाटर के साथ, सी के साथ, तो यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे सी एच थ्री। यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री। क्लियर हुआ? क्या ये हमें देगा सी एच थ्री, सी एल एंड सी एल? क्या ये हमें देगा? ये भी देगा। तो क्या कह रहे हो? ये बना के देगा हमें ये। तो क्या ये हमें टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अगर मेरे पास ये है CONH2 है, ये भी हमें नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अगर यहाँ पे हमारे पास CH3COCl है, तो भी ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होएगी। समझ आ गया? तो ये लिख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा सा, कि कौन कौन से रिएजेंट जो है वो टेस्ट देंगे, कौन से रिएजेंट नहीं देंगे। ये कर दिया। हो गया? लिख लिया? ये वाले लिख ली जो नहीं दे रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं अब हम। ओके, यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट में हम डिस्टिंक्शन करेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, which will give आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथेनॉल एंड इथेनॉल कौन सा देगा? हाँ जी। मिथेनॉल एंड इथेनॉल में कौन हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा? बता सकता है कोई? हाँ जी। मिथेनॉल इथेनॉल में कौन देगा हमें? इथेनॉल इथेनॉल था। हाँ तो बताओ ना। मिथेनॉल और इथेनॉल में कौन हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, या हम इन दोनों का डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं? टू आइडोफॉर्म रिएक्शन इथेनॉल जो है वो टेस्ट दे देगा, मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। दूसरा है हमारा इथेनॉल एंड प्रोपेन वानोल, इन दोनों में से कौन करेगा? बताइए, कौन टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा? है?
इथेनॉल देगा, मिथेनॉल, प्रोपेन वनोल नहीं देगा। ओके, उसके बाद है प्रोपेन वनोल एंड प्रोपेन टूल, कौन देगा? प्रोपेन टूल दे देगा। उसके बाद है पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन, कौन देगा? ड्रॉ करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ड्रॉ करिए जरा, समझ। 1 मिनट में आप क्या कर सकते हो? अभी क्लास के बीच में है। भी सेट हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, इसे देते तो भाई, ये तो। हाँ जी, कौन दे रहा था? पेंटेन टू ओन जो है वो हमारा ये टेस्ट दे देगा। देखो मैंने उसे बोला था, मैं भाई कर ले, कुछ नहीं किया इसने, लगता नहीं थोड़ा। और फिर ये बहन लेके इसने भी देखने गया, है ना? आपको तो फुर्सत ही नहीं लगी। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट इज द बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। देखिए जरा इसमें, कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विद कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विद per acid with per acid such as perbenzoic acid, such as perbenzoic acid or per acetic acid or trifluoroperecetic acid in the presence of acid catalyst, in the presence of acid catalyst, give carboxylic esters, give carboxylic esters by the insertion of oxygen, by insertion of oxygen. Acid catalyst gave carboxylic esters, दोनों में खत्म हो गया क्या? आप gave carboxylic esters by the insertion of oxygen. ओके, चलिए देखिए जरा रिएक्शन। C6H5PO
CH3 एसिटोफिनोन था, इसका हमने CF3 ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। अब ये पर एसिडिक में क्या हुआ, एक ओ एक्स्ट्रा आ जाएगा और एक ओ उठ के यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू C6H5C डबल बॉन्ड OCH3 एंड CF3COOH। जो भी हमारा पर एसिटिक एसिड या पर जो भी एसिड था उससे एक ओ हटके, ठीक है जी, वो कीटोन्स के बीच में चली जाएगी एंड इट विल फॉर्म एस्टर। कल से पेन नहीं मांगना हमने, याद रखना, नहीं तो हम 500 निकलवाएंगे। नोट्स आए थे ग्रुप में दसवीं वाले में। अच्छा ठीक है, हम सबको जब तक खिलाएंगे। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पे। CH3CO CH3, इसका हमने रिएक्शन किया CH3COOOH पर एसिटिक एसिड, क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। गुड। 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 ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड। चलिए लिखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग, कार्बोनिल कंपाउंड्स containing methylene group, containing a methylene group, ING, containing a methylene group adjacent to a carbonyl group, methylene group adjacent to a carbonyl group are oxidized by SeO2, are oxidized by SeO2 to a dicarbonyl compound, to a dicarbonyl compound इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये था CH3CO CH3, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, HCH2C डबल बॉन्ड CH3, इसका मैंने SeO2 के साथ रिएक्शन किया, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो दिस विल गिव अस, दिस इज अ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। अगल बगल में CO ग्रुप लगे होंगे तो ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं, मतलब CHO CHO ग्रुप को हम ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं।
तो उसके साथ में एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा था, तो मिथाइल लगा दिया हमने। अब सपोज करो हमारे पास ये था CH3CO CH2CH3। तो हायर जो लार्जर साइड वाला है वो वाला कार्बन जो है मेरा ऑक्सीडाइज होएगा, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3CO COCH3। नाम हो जाएगा इसका, इधर मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट लिखिए, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। रिडक्शन टू एल्कोहल्स। रिडक्शन टू एल्कोहल्स, फर्स्ट लिखिए पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन। हमारे पास RCHO था, इसका हमने रिडक्शन किया और ये कन्वर्ट हो गया RCH2OH के अंदर। कैसे किया हमने? हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम, साथ में हमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे हमें एल्डिहाइड मिला था, यहाँ पे एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? एल्कोहल मिल गया। CH3CHO था, यहाँ पे हमने हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3CH2OH के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या था? बेंजाइल्डिहाइड था, इसका हमने रिडक्शन किया CH2OH के अंदर। इसके बाद हमने CH3COCH3 लिया, इसका यहाँ पे किया, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3COHH CH3। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल्स। क्लियर है? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे दो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात किया और दूसरा क्या यूज किया हमने? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो पार्शियल रिडक्शन करता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता, मतलब जहां पे उसे इजी लगता है वहां पे रिडक्शन कर देगा, अदरवाइज वो रिडक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया, तो ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं करेगा, ये वाले पार्ट को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बना के देगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाते हैं CH2CH2CH2CH2OH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से उसने डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया और जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसे भी रिड्यूस कर दिया।
Next we have MPV reaction, mean bond of reaction. E O N D O O S. Vrely. Irwin bond of Worley reaction, MPV reaction. इसमें लिखे ketones are reduced to ketones are reduced to secondary alcohol. Ketones are reduced to secondary alcohols with isopropyl alcohol in the presence of aluminium isopropoxide. Aluminium propoxide in the presence of aluminium isopropoxide. Aluminium isopropoxide. Propoxide. आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 में प्लस आर CHOH एंड आर। ठीक है जी, क्लियर है। और इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं ओपनर रिएक्शन। OPPENAUR। यहाँ पे हमने कैटेलिस्ट डालना था CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al, जो अभी हमने लिखवाया था एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड, ये बना हुआ है। रिएक्शन हो गया, ये CH3 और R दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर गए और इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तो वो क्या होगी? ओपनर रिएक्शन होगी। ठीक है जी, क्लियर है।